हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज स्टडी खजाना पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का मैं लेकर रही हूँ पेपर जो सीटेट का हुआ था 21 जनवरी 2024 को। तो उस पेपर का जो मैथ का पोर्शन है मैंने उससे लिया है। तो फ्रेंड्स इसको और इसका सल्यूशन भी लिया है। तो फ्रेंड्स इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सीटेट के मैथ फर्स्ट का पेपर जो है, सीटेट में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें का मैथ का पोर्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 31 में? निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? इसमें गणितीय जो प्राइमरी क्लास होती है उसमें इन्होंने गणितीय भाषा की विशेषता पूछी है। तो देखते हैं क्या है। यह सटीक होनी चाहिए या अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके। बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। तो इसका जो हम लोगों का आंसर होगा वो होगा हम लोगों का आंसर पहला, यह सटीक होनी चाहिए, और इसका ऑप्शन जो हो सी, बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित की जानी चाहिए। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है इसका। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 32 में। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं क्या है। कक्षा थर्ड के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। एक विद्यार्थी जो क्लास 3 का है उसने 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया। तो देखते हैं निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुनर्सामूहिकरण की अवधारणा। जो इसका ऑप्शन होगा सेकंड होगा, पुनर्सामूहिकरण की अवधारणा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 में क्या है। प्रश्न नंबर 33, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। एक संख्या जो है उसमें 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है। वह संख्या क्या होगी? अब देखिए, एक संख्या है कोई और उसमें 8 जोड़ दें तो वो दोगुनी हो जाती है। तो अगर हम 8 में 8 जोड़ दें तो वह 16 हो जाएगी। अगर हम 8 में 8 जोड़ दें तो वह हमारी संख्या जो होगी वह 16 हो जाएगी। एक संख्या 8 है और उसमें 8 और जोड़ देंगे तो वो दोगुनी भी हो जाएगी और 16 भी हो जाएगी। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं प्रश्न नंबर 34 में क्या है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 35 में क्या है। एक डैश सदैव समबहुभुज होता है। एक सदैव समबहुभुज होता है। तो इसमें कौन सा समबहुभुज होगा? जो वर्ग हमारा होगा वो सदैव समबहुभुज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 में क्या है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं क्या है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो हमारा होता है 180। त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो हमारा होता है 180 होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग। ये ऑप्शन नंबर थर्ड होगा हमारा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? तो इसमें कौन सी है? तो इसका सही विकल्प चुनना है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। इसके ऑप्शन क्या हैं देखते हैं। इसके ऑप्शन जो है वो ए और बी में क्या है? एकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका होगा थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो देखते हैं प्रश्न नंबर 38 में देखते हैं क्या है। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त सबसे अच्छा कथन पूछा गया है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है, या बच्चों के में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो होगा वो संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं 39 में क्या है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 39, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है? देखते हैं, वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता या सुसंगत। तो उसका जो होगा वो होगा उसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, उसका ऑप्शन होगा हमारा वैधता होगा। वैधता ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं क्या है। 25 45 4 प्राप्त करने के लिए 9,909 और 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा 25 63 ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। 41 में क्या है? प्रश्न नंबर 41 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और एक अभाज्य, एक ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, एक ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है? तो देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 42। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। तो हमारी संख्या कौन कौन सी दी गई हैं? संख्या दी गई है 1, 8, 27 और 64, 125। तो इसके आगे के जो 2 टर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो एक जो है वो इसमें क्यूब बने हैं, एक जो है वो 1 का क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। तो हमारा आगे 6 का और 7 का क्यूब बनेगा। तो 6 का और 7 का जो क्यूब होता है वो 216 और 343 क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है, मतलब जो कम उपयुक्त है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। असफलता का अर्थ यह नहीं होता है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते हैं, सभी गणित सीख सकते हैं। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ ऑप्शन हम लोगों का होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है, 44। प्रश्न नंबर 44 है हम लोगों का। तो देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 44 में 25.3 गुणे 5 माइनस 35 भाग 5 माइनस 3 गुणे 18.5 का मान ढूंढना है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा, इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 64.0, ऑप्शन नंबर 2 64.0। तो इसको फ्रेंड्स देख लीजिए, भाग गुणा ये करना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 45 में क्या है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थी का आकलन डैश को शामिल करता है। संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। जो इसका हमारा ऑप्शन होगा वो होगा संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 46 में देखते हैं क्या है। किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों साथ छलांग लगाएंगे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 378, यानी 3rd ऑप्शन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 47 में 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो 3rd होगा 240, ऑप्शन नंबर 3rd सही है इसका। देखते हैं प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। इसमें पूछा गया है निम्न में से किसकी लागत सबसे कम है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा 2nd, 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट। तो हमारा ऑप्शन इसका 2nd सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। 2nd, विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक जो परीक्षाएं। तो इसका हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा 4th, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ये होगा हमारा ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़ा के संबंध में
संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो इसमें जो है वो मुद्रा सबसे कम, सेकंड ऑप्शन सबसे कम उपयुक्त है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 51 में क्या है। ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो सके। तो इसमें जो है वो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा चारों का, जो सबसे ज़्यादा हो वही होगा उसका ऑप्शन। तो हमारा जो 25 × 25 होगा वही सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 52, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसमें जो सत्य नहीं है वो पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग कौन सा सत्य नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके होते हैं। ये तो सही है। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। देखते हैं और आगे, इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। ये भी सही है। यह उस स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके जो ये 3, पहला, तीसरा और चौथा, ये तो सही है। इसका ऑप्शन जो सेकंड है वो है गलत, तो इसका यही हो, इसका ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। इसमें सबसे अधिक उपयुक्त कथन पूछा गया है, तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। गणित की लैब ज़रूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या है। साथ सही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसके कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, इसके जो बनाए जा सकते हैं वो 90, ऑप्शन नंबर 4 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। कक्षा सेकेंड में 182 - 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता है। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अध्यापिका को बच्चों को डांट कर बैठा देना चाहिए। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्सामूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्सामूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। अध्यापिका को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दें। अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। तो इस हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 56, यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यामिनी ने एक पासे को 10 बार उछाला है तो निम्नलिखित ये परिणाम प्राप्त हुए। तो उसने क्या, निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए जो 3 है
3 नंबर है वो बार बार है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो 3 मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इरावती सवालों के लिए सही है? तो देखते हैं। इरावती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। दूसरा है ऑप्शन, इरावती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते हैं। इरावती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। इरावती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो इसका ऑप्शन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 58 प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है देखते हैं। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। ठीक, देखते हैं कौन कौन सी पार्सल भेजने की दरें दी गई। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम और रुपये 15। पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा 57, ऑप्शन नंबर 4 रुपये, ऑप्शन नंबर 57 रुपये। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या है? कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सूत्रों को याद करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जो सूत्रों को याद करना। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैथ के पोर्शन में हम लोगों के 31 से 60 तक की क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ सारे क्वेश्चनों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स जो सीडीपी का सॉल्यूशन है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स थैंक यू।